आईडी कहाँ है? तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की गई। हालांकि बहुत लंबा वो नहीं बोले, कुछ ही लफ्जों में, कुछ ही बातों में उन्होंने अपनी पूरे बातों को जाहिर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया दरअसल ये जो फैसला हुआ है ये हाईकमान की तरफ से लिया गया है, लेकिन उन्होंने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि वो एक सामान्य से परिवार से आते थे, उसके बावजूद एक कार्यकर्ता के तौर पर संघ में भी उन्होंने काम किया, शाखा में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई। 4 साल तक उन्होंने सीएम के तौर पर कार्यभार को संभाला और इसके लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान का, भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कल 10 बजे बैठक होगी, उस बैठक के बाद और चीजें साफ हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर हर चीज से बचते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए। और ज्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुरेंद्र डसीला, ऊपरी बातें करके बहुत छोटी सी बातों में अपनी पूरी बात को उन्होंने बयां कर दिया। क्या सुरेंद्र सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शफान, आपकी आवाज़ मुझे साफ आ रही है जी। तो सुरेंद्र, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत छोटी सी बातों में उन्होंने सारी बातों को निचोड़ दिया और अपने जो द्वारा की गई विकास कार्य थे उनको गिनाया और बात खत्म। बिल्कुल, देखिए शफान, उन्होंने महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चलाई हैं उस पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर कहा और उन्होंने कहा कि अब जो नया व्यक्ति आएगा वो इन योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक पहाड़ के छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति था जिसको हाईकमान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, यानी अपने हाईकमान की भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनके प्रति धन्यवाद किया। जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार क्यों हटाया गया तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी वो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोले। उन्होंने कहा है कि आलाकमान ने तय किया है, अब नया नाम जो होगा कल नया नाम आएगा, यानी कल नए नाम का ऐलान हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल आपको नया नाम मिल जाएगा। शफान, बिल्कुल सुरेंद्र डसीला, अब एक सबसे अहम सवाल, ये संदर्भ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के संदर्भ में ही है, आगे क्या कुछ राजनीतिक करियर रहेगा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, क्या समझा जाए? देखिए, अगर पहले से उनका देखें तो संघ के प्रचारक रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला है। केंद्र में अगर बात करूं तो भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका वो निभा चुके हैं, झारखंड के प्रभारी के तौर पे रह चुके हैं, तो संगठन का भी उनको पूरा अनुभव है। केंद्र भाजपा कहीं ना कहीं उनसे उनके संगठन के अनुभव या अन्य अनुभव का भी लाभ लेगा। ऐसा नहीं है कि त्रिवेंद्र रावत अगर हटा दिए गए हैं तो वो उनको भाजपा में उनकी उपयोगिता कम हो जाएगी। जब निशंक हटे थे तो उसके बाद उनको केंद्र में जिम्मेदारियां दी गई थी, आज वो केंद्र में मंत्री हैं। तो भाजपा अपने नेताओं में ये बदलाव करती है और जिसकी ज़रूरत जहां होती है उसको वहां उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा इस बात पर उन्होंने फोकस नहीं किया कि वो क्यों हटाए गए, किसकी नाराज़गी थी, क्या थी। उनके साथ वो लोग नज़र जरूर आए जो लोग उनके साथ रहते थे, उनके कैबिनेट का हिस्सा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ थे, मुन्ना सिंह चौहान भी उनके साथ थे, धन सिंह रावत भी उनके साथ थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उनका जो 4 साल का कार्यकाल था, एक टीस जरूर उनकी इन बातों में थी कि उनके 4 साल का जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं 9 दिन पीछे रह गया। करीब 18 तारीख को उनको पूरा होना था उनके 4 साल के कार्यकाल को। ये थोड़ा सा एक वो जब बात कर रहे थे तो इसमें थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा भावुक भी हैं। बिल्कुल। अब सुरेंद्र डसीला, बातें आगे बढ़ी हैं, घटनाक्रम आगे बढ़ा है, अब सिर्फ बात इसको लेकर होगी, चर्चा भी इसको लेकर होगी कि सीएम कौन होगा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा होगी और आपको तय करना होगा क्योंकि पर्यवेक्षक शाम तक पहुंच जाएंगे। कल सुबह आप बैठक बुलाएंगे, उसमें नए नाम पर ऐलान होगा, कौन वो नया नाम होगा। चुनौतियां कम अभी भी नहीं है शफान। देखिए, जो नया नाम आपको लाना है, आपके सामने 10 महीने का कार्यकाल है, आपको ऐसा व्यक्ति लाना है जो आपकी नज़रों में, क्योंकि भाजपा आलाकमान ने अगर हटाया है तो ये मानिए कि 4 साल में जो नकारात्मक चीज़ें थी, जो कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट चीज़ें जारी थी, उनको भी आपको खत्म करना होगा। आपको कुंभ से लेकर चुनाव के प्रचार तक आपको सारी चीज़ों को स्मूथली चलाना होगा, हर नेता को लेकर चलना होगा। कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, तराई हो, बावर हो, ये सारे क्षेत्र के लोगों को आपको एक साथ लेकर चलना है। तो प्लेन्स का एरिया जो तराई का है वहाँ किसान आंदोलन से भी आपने निपटना है। पहाड़ों पर विकास के का भी एजेंडा है। आम आदमी पार्टी आपके सामने इस वक्त है। तो ये सारी चुनौतियां नए सीएम के लिए भी कम नहीं होंगी। इसलिए केंद्र
भाजपा जो भी नाम तय करेगी वो शायद ऐसा नाम होगा जो सबको साथ में लेके चल सके। सुरेंद्र रहिएगा मेरे साथ, न्यूज रूम का रुख कर लेते। मेरे सहयोगी कुंदन मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, अब इस बात को लेकर चर्चा होगी कि सीएम कौन रहेगा, धन सिंह रावत रहेंगे या जो तमाम चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या लग रहा है किसको कार्यभार सौंपा जा सकता है? बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि चुनावों में बहुत लंबा वक्त नहीं है। देखिए, बड़ी उलझन दरअसल पार्टी के सामने, पार्टी आलाकमान के सामने यही है। पार्टी आलाकमान को तय करना है कि 10 से 12 महीने में कौन ऐसा चेहरा होगा जो डैमेज अभी तक हुआ है पिछले 4 सालों में, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, नेताओं की सुनी नहीं जा रही है। दरअसल ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है जिसे सुधारने में वक्त भी लग जाता है कई बार। बिल्कुल, आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में क्लियर मैसेज है, सरकार ने जो तय किया उसे ब्यूरोक्रेसी को करना है, किसी भी सूरत पर करना है जो सरकार ने तय किया। इसके उलट उत्तराखंड में हम देख रहे थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक तौर पर प्रशासन की पूरी जानकारी रखता हो, सत्ता में एक्सपीरियंस रखता हो, ऐसे पैमाने पर कसौटी पर कसना पड़ेगा और इस कसौटी पर जो आला कमान को लगेगा कि बेहतर है उसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जब चेहरा बदलते हैं, त्रिवेंद्र रावत भले कह रहे हो कि पार्टी ने तय किया कि इस पद पर किसी और को बैठाया जाए, सामूहिक फैसला है, लेकिन एक गलत मैसेज जाता है, एक नेगेटिव मैसेज जाता है, उत्तराखंड के लोगों में गया भी है, क्योंकि आपने प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री को बदला 4 साल के बाद, वो भी बजट के अगले दिन ही आपने एक तरीके से फैसला हो गया था। न्यूज स्टेट ने सबसे पहले बताया था, बजट के दूसरे दिन हमने सैटरडे को बता दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और खतरा इतना ज्यादा है कि शायद इस बार मुख्यमंत्री नहीं बच पाए। न्यूज स्टेट ने सबसे पहले बताया था, अब तो यह तय हो गया। अब आलाकमान को तय करना है शफान की जो कसौटी है अगले 10 महीने 12 महीनों के लिए चुनाव में खरा उतरने की, उस कसौटी पर आलाकमान को कौन सा नाम बेहतर लगता है। ठीक है, लगातार सुरेंद्र डसीला मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र डसीला, ऐसे में अब एक कंफ्यूजन न सिर्फ पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि एक वोटर के तौर पर भी कंफ्यूजन पैदा हो गया। वो 4 साल की तुलना अब किससे करे? सीएम रावत से करे या जो नया चेहरा आएगा उससे करे या फिर भारतीय जनता पार्टी को देखे? देखिए शफान, बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा यही है कि कांग्रेस अब ये सीधे तौर पे कहेगी कि आपके 4 साल में अगर काम हुआ था जैसा त्रिवेंद्र रावत कहते थे तो फिर उनका इस्तीफा क्यों लेना पड़ा आपको। तो ये विपक्ष भी इसे बड़े मुद्दे के तौर पे लेगा। इसलिए भाजपा के सामने चुनौती ये है कि आपका चेहरा वो होना चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, जो ये बस नौकरशाही को ये समझा सके कि विधायिका किस तरह से काम करती है और उनके काम को लेकर आपको गंभीर होना होगा। क्योंकि जब विधायकों के काम नहीं होते हैं तो आप ये समझिए कि उस क्षेत्र की जनता बड़े पैमाने पर नाराज होती है, और ऐसा उत्तराखंड में अब तक हुआ है। रूलिंग पार्टी अगले चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आ पाती। आज तक का उत्तराखंड का इतिहास है, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। त्रिवेंद्र रावत ये दम भरते थे कि उनकी सरकार रिपीट होगी और 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, लेकिन अब उनका बदलाव हो चुका है। अब कल नया चेहरा और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आने वाला है, इसलिए उनके लिए ये कांटों के ताज से ज्यादा ही होगा। सुरेंद्र, मैं कुंदन बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। 1-2 योजनाओं को छोड़कर उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया। दरअसल उनके अंदर दुख लगता इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में वो थे नहीं, बहुत कुछ बोलने के लिए था नहीं उनके पास। लेकिन मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री को शायद ये आलाकमान की तरफ से निर्देश किया गया होगा कि आपने जो काम 4 साल में किया आप उन्हें गिनाएं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अब विपक्ष जो है निशाने पर लेगा। दरअसल अगर वो अपनी उपलब्धियां गिनाते तो पार्टी के स्तर पर जो प्रवक्ता है या फिर जो नया मुख्यमंत्री होगा ये बताने की स्थिति में रहता कि देखिए हमारी मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदला गया, मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन काम किया इस मुख्यमंत्री ने। ये क्या गलती हो गई त्रिवेंद्र रावत से कि उन्हें अपनी सारी उपलब्धियां 4 साल की बतानी चाहिए थी? बिल्कुल, देखिए कुंदन, ये हम भी मान रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे तो कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए बहुत
पिन पॉइंट चीज़ें उन्होंने रखी हैं। उन्होंने खुद को बताया कि ये पहाड़ के एक गांव से निकल कर किस तरह वो संघ के कार्यकर्ता बने, कैसे आला कमान ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। 4 साल पूरा ना करने के भी एक कहीं ना कहीं टीस उनमें रह गई थी। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि अब विपक्ष ये ज़रूर उठाएगा कि अगर 4 साल आपने बहुत अच्छा काम किया था तो फिर 4 साल के बाद आपको हटाना क्यों पड़ा। और दूसरी बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि मेरी जो विकास योजनाएं हैं उनको नए मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है। हम देखते हैं कई बार कि जो नए मुख्यमंत्री आते हैं वो पुराने मुख्यमंत्री चाहे उन्हीं की सरकार के क्यों ना हो उनकी योजनाओं को रोक देते हैं। तो ये अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आला कमान ने जो चेहरा तय किया होगा ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधायकों की रायशुमारी कल होगी। उनको ये बताया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि बार बार नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। अब जो आपको नया नेतृत्व दिया जाएगा आपको उसको साथ लेके चलना है, उसके साथ बने रहना है और 2022 में सत्ता में वापस आने के लिए उसका पूरे तरीके से साथ देना है। ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक ब्रेक लिया रुक रहे हैं।